हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर। कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट का इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस प्रकार से फ्लो करता है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा बैक वाला टॉपिक याद होना चाहिए जो हमने पढ़ा था। बैक वाला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? बैक वाला टॉपिक पढ़ा था हमारा, क्या था बैक वाला टॉपिक? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे और कॉन्सेप्ट क्या थे? बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। दो कॉन्सेप्ट देखे थे। एक कॉन्सेप्ट देखा था बाउंड इलेक्ट्रॉन, दूसरा कॉन्सेप्ट देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों कॉन्सेप्ट देखे थे। बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर न्यूक्लियस फोर्स है वो स्ट्रांगली एप्लीकेबल रहता है, और आपके फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर न्यूक्लियस फोर्स है वो वीकली एप्लीकेबल होता है, या जिन पर वीक न्यूक्लियस फोर्स लगा रहता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन पर स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियस फोर्स एप्लीकेबल रहता है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इजीली मुक्त हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं। ये रिलीज नहीं हो पाते क्योंकि इनको न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसको स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूत तरीके से बांध के रखता है। ठीक है, तो धातुओं के अंदर जो करंट का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। इन फ्री इलेक्ट्रॉन को ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक कंडक्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं मेटेलिक कंडक्टर कंसिडर कर रहा हूँ। मेटेलिक कंडक्टर कंसिडर करा है मैंने, क्या लिया है? कॉपर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एवरेज, यदि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिए जाए किसमें? कॉपर में, तो इसकी वैल्यू होती है 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूबिक मीटर ले सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। अब यहाँ पे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फिर भी ध्यान देना, इसके कारण इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद करंट का कंडक्शन नहीं होगा या करंट फ्लो नहीं होगा। और वो करंट फ्लो क्यों नहीं होता उसी का कॉन्सेप्ट देखना है। भाई मेटल है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही उसमें, लेकिन फिर भी करंट फ्लो नहीं होगा, उसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो ध्यान देना, पर मीटर क्यूब इतने इलेक्ट्रॉन है। ये एक वैल्यू बहुत लार्ज वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन है। या कौन से इलेक्ट्रॉन है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ये होने के बावजूद भी करंट का कंडक्शन क्यों नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना, इसके लिए यहाँ पे ये लो एक कॉपर लिया, उसका डायग्राम देख लेते हैं हम, उसको अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे शो कर देता, ये डायग्राम आप एग्जाम में बना के आना। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे? ध्यान देना, बाउंड इलेक्ट्रॉन मत बोल देना। इन इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा नाम दे सकते हो इन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, या हिंदी में कह सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, जब तक इस कॉपर धातु को किसी विद्युत क्षेत्र से आप नहीं जोड़ोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये अनियमित गति करते रहेंगे। कैसी गति करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन कैसी गति करेंगे? अनियमित गति।
अनियमित गति करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन। कैसे गति करेंगे? अनियमित गति करते रहेंगे। और अनियमित गति करने के कारण मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के इस सिरे से इस तरफ चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस लेफ्ट से राइट की तरफ चले गए, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से कहाँ आ जाएंगे? लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर भाग में, यदि इस वाले भाग में मैं इस पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया का नाम दे दिया डेल एस, इस एरिया का नाम दे दिया। इस डेल एस क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन की नहीं बात कर रहा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे और तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन राइट से कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में आ जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर भाग में यदि देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 0। औसत वेग, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग कितना होगा? 0। क्योंकि हमें पता है जो वेग होता है वो एक सदिश राशि है। अगर इसका मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इस डायरेक्शन में यदि पॉजिटिव माना जाए तो इस डायरेक्शन में कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। तो दोनों का जो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, जब औसत मान निकालो कितना आएगा? वो 0 आ जाएगा। एक दूसरे को वैल्यूज कैंसिल आउट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा होता है? अनियमित। तो ओवरऑल यदि इनका मूवमेंट देखा जाए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने के कारण इनका कोई मूवमेंट नहीं माना जाता। तो ध्यान देना, इनका मूवमेंट केवल कब माना जाएगा? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक निश्चित दिशा में, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो फिर सारे जाएंगे, राइट से लेफ्ट में आएंगे तो फिर सारे आएंगे। अगर एक ही दिशा में, चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए, तो उसी कंडीशन में यहाँ पे करंट फ्लो होगा। कहने का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे करंट कितना होगा? इस कंडीशन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? इलेक्ट्रिक करंट यहाँ कितना होगा? 0। विद्युत धारा इस कंडीशन में कितनी होगी? 0 होगी। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो कब होगा? यदि इस धातु को किससे जोड़ दिया जाए? एक बैटरी से जोड़ दिया जाए। जैसे मैंने ये कनेक्ट कर दिया, किससे जोड़ दिया जाए? एक बैटरी से जोड़ दिया जाए। यदि हम इसे बैटरी से जोड़ दें, या जिसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्र, किससे? विद्युत क्षेत्र से इसे संयोजित कर दें, तो इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर दिशा में बहने लग जाएंगे, जिसके कारण अब इलेक्ट्रिक करंट 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ध्यान देना। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मेटल का बना हुआ है, किसका? कॉपर का बना हुआ। ठीक है, किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। ध्यान देना इधर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो हैं और इतने से भाग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में हो क्या रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इस तरफ जाते हैं, तो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं। कहने का मतलब इन इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट है वो फिक्स नहीं है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर यदि इनका औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी देखोगे कितनी आएगी? 0 आएगी। तो इस कारण से जब इनकी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं हुआ तो यहाँ पे करंट का कंडक्शन होगा नहीं। और लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। इसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो क्यों नहीं होता? उसका रीज़न यही होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेंगे? अनियमित गति करते रहेंगे। कैसे गति करेंगे? अनियमित गति करेंगे, जिसे कहेंगे जिगजैग मोशन करते रहेंगे, जिगजैग मोशन में रहेंगे। अगर विद्युत क्षेत्र से जोड़ देंगे तो कैसी गति हो जाएगी? अनियमित ना होकर कैसी हो जाएगी? नियमित गति होने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक डेफिनेशन पूछी जाती है, उस डेफिनेशन को ध्यान से देखना। वो डेफिनेशन है आपकी रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जिसे हिंदी में कहते हैं
एक्टिव। नेक्स्ट डेफिनेशन रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन या दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे से टक्कर होने में कितना टाइम लगता है। दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा आयन। दूसरा क्या बोल सकते हो? आयन। मेटल है तो कौन सा आयन होगा? मेटेलिक आयन, आयंस। किसी एक सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन और एक सक्सेसिव आयन के बीच में टक्कर होने में या कोलाइड होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने में कितना समय लेते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन और एक आयन एक दूसरे से टकराने में कितना टाइम लगाते हैं, उस टाइम को क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान देना, जब तक मेटल को आप विद्युत क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं जोड़ोगे उसमें करंट का कंडक्शन नहीं होगा। बाकी हम इसी से आगे जो नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है, वो हम नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है।